अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कब्र तैयार हो चुकी थी। मलीहा का जनाजा कब्र के पास उतार दिया गया। आफाक ने वजदान को इशारा किया तो वजदान को मलीहा का मुंह मोड़ना याद आ गया और वो जबड़े भींचकर नफ़ी में सर हिलाता पीछे निकल गया। आफाक एक नज़र उसे देखकर जनाजे के पास आ गया, फिर कमर के गिर्द बंधे कपड़े से पकड़कर नूरुल हुदा और समद के साथ मिलकर एहतियात से मलीहा के जिस्म को कब्र के अंदर खड़े जुनैद और मुनीर हसन के हाथों में पकड़ा दिया। फिर वो और नूरुल हुदा भी कब्र में उतर आए। तुम सफ़ेद रंग मत पहना करो, इस रंग में तुम इतनी प्यारी लगती हो कि डर लगता है तुम्हें नज़र ना लग जाए। कफन की सफ़ेद चादर उसके चेहरे पर से हटाते हुए नूरुल हुदा के हाथ कांप गए। उन्होंने गौर से उसकी तरफ देखा, लेकिन आज उन्हें मलीहा सफ़ेद रंग में अच्छी नहीं लगी। उन्हें बेसाख्ता वो रात याद आ गई जब उनका इंतज़ार करते करते वो थक कर सो गई थी। सोते हुए उसके चेहरे पर कितनी मासूमियत थी और वो नरम सा तासुर जो सोते जागते हर हाल में उसके साथ रहता था। मौत के कई घंटे गुजर जाने के बाद भी वो नरमी और वो नरम सा तासुर जो सोते जागते हर हाल में उसके साथ रहता था, मौत के कई घंटे गुजर जाने के बाद भी वो नरमी, वो हुलावत और वो मासूमियत उसके चेहरे पर थी। नूरुल हुदा को लग रहा था जैसे वो आज भी थक कर सो गई हो, मगर आज ये थकन ज़िंदगी की थी। मैं तुम्हारे सहर से आज़ाद नहीं होना चाहता। उन्होंने नरमी से मलीहा की पलकों को छुआ। मेरी ज़िंदगी से तू जा रही है वो, बस इतना एहसान करना कि मेरे दिल से कभी न जाना। अपनी याद का एक चिराग जलाकर मेरे दिल के ताक पर रख देना। मैं इसी रोशनी में जीने की वजह ढूंढ लूँगा। उनके दिल को कुछ हुआ था और वो तेज़ी से पलटकर कब्र से बाहर निकल आए। गुरकन बेलचों की मदद से मिट्टी कब्र में भर रहे थे और फिर कुछ ही देर लगी और मलीहा का क़यामत तक के लिए सूरज से पर्दा हो गया। उसकी अधूरी मोहब्बतें, नामुकम्मल आरज़ुएं और टूटे ख्वाब उसके जिस्म के साथ ही मनो मिट्टी तले दफन हो गए। अपने जज्बों की सलेब आप उठाई हमने, ज़िंदगी सुन तो सही कैसे बिताई हमने। मुड़ के देखा तो रहे अज़ीज़ को तन्हा पाया, तब ये मालूम हुआ उम्र गवाई हमने इश्क़ आतिश। अल्लाह हाफ़िज़।